हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके इस कॉन्सेप्ट के सेशन में। हमने 11 कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, आज 12वां कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का इन सेंटर अंत्यवृत्त का केंद्र। आइए जानते हैं होता क्या है। देखिए, हमारे पास कोई त्रिभुज है, लेट्स सपोज कोई त्रिभुज ले लेते हैं, कोई त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज की हमारे पास एक ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ठीक। ये हमारे पास ए बी सी ये दे रखी है हमारे पास तीन वो। अच्छा, त्रिभुज में अगर मैं क्या करता हूं, एंगल बाइसेक्टर करता हूं, कोण समद्विभाजक करता हूं, इसका कोण समद्विभाजक, इसका कोण समद्विभाजक, तो यहां से इसका कोण समद्विभाजक कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ऐसे यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर कर लेते हैं, इसका। अरे भैया चल जाओ, ऐसे इसका यहां से कोण एंगल बाइसेक्टर कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर मतलब इसके दो बराबर बराबर भाग और इस वाले कोण के भी दो बराबर भाग। अगर ये पूरा बी है तो b/2 b/2, अगर ये पूरा सी है तो c/2 c/2, अगर ये पूरा ए है तो a/2 a/2। यहां से यहां तक ये डी है, ये बी और ई है, और ये सी और एफ है। तो ये AD BE और CF, इन्हें बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक। अब जितने भी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, कोण समद्विभाजक हैं, जहां जाके मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इन सेंटर, उसे बोलते हैं इन सेंटर या फिर अंत्यवृत्त का केंद्र, अंत्यवृत्त का केंद्र। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है, ये वाला जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु होता है हमारे पास, ये जो बिंदु होता है, ये सभी के सभी जितने भी हमारे पास साइड्स होती हैं, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तीनों साइड से यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बराबर दूरी, सभी भुजाओं से बराबर दूरी पे होता है। इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स। और यही कारण है कि इक्वल डिस्टेंस पे है, उसी वजह से इसको सेंटर मान के क्या बन सकता है? इसको सेंटर मान के हमारे पास एक अंदर सर्कल बन सकता है। ऐसे इसको सेंटर मान के, इसको अगर मैंने मान लिया, हमारे पास ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। ये हमारे पास सर्कल हो गया, ठीक है। ये रेडियस और ये रेडियस, इसे बोलते हैं इन रेडियस, इसे बोलते हैं अंत्यवृत्त की त्रिज्या। जो आर जो हमारे पास आगे से बोलते हैं अंत्यवृत्त की त्रिज्या, ये इन रेडियस है। आर हमारे पास क्या कहलाती है? इन रेडियस, अंत्यवृत्त की त्रिज्या, अंत्यवृत्त की त्रिज्या। तो क्या चीज सीखी हमने? सबसे पहले सभी कोण समद्विभाजकों से सभी एंगल बाइसेक्टर्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है? इन सेंटर बनता है, अंत्यवृत्त केंद्र बनता है। फिर वो जो होता है वो सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, सभी भुजाओं से अगर समान दूरी पर होगा, ठीक है, तो उसको रेडियस मान के एक सर्कल बन सकता है, उसे बोलते हैं इन सर्कल। उसकी जो रेडियस होती है उसे इन रेडियस बोलते हैं, और जो सर्कल बनता है उसे इन सर्कल, अंत्यवृत्त बोलते हैं। इन सर्कल, इसे अंत्यवृत्त बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? कोई प्रॉब्लम, कोई दुख नहीं? अच्छा, इसकी कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी। देखिए, आइए क्या बातें हैं इसकी। अब देखिए, यहां हमारे पास ये देखिए, यहां से यहां तक मैं ले लेता हूं, यहां से यहां तक ले लेता हूं। ये एंगल बाइसेक्टर से मैंने आगे नहीं किया, बस यहीं तक लिए है, ठीक है। ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास, ये सी है, ठीक। यहां से यहां तक हमारे पास, इसको यहां भी छोड़ो, इसको देखो, यह हमारे पास एंगल बाइसेक्टर b/2 है। ये हमारे पास पूरा एंगल सी था, ये c/2 है ना, आधा आधे कट जाते हैं तब तो यहाँ पर आई पे आते हैं। और ये एंगल हमारे पास पता नहीं, इसको हम क्या मान लेते हैं? BIC, इसको BIC थीटा मान लेते हैं। अगर ट्रायंगल BIC की तरफ देखेंगे, तो एक एंगल हमारे पास b/2 है, एक एंगल हमारे पास कितना है? c/2 है, और एक एंगल कितना है? थीटा। किसका मिला हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और हमारे पास देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस b/2 प्लस c/2। और तीनों एंगल का सम कितना होता है? A प्लस B प्लस C, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आधा कर दूंगा तो कितना आएगा? A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 कितना आएगा? हमारे पास 90 आएगा। तो अगर B/2 प्लस C/2 की माने तो वो किसके बराबर होता है? 90 माइनस A/2 के बराबर होता है। 90 माइनस A/2 के बराबर होता है। दैट मीन्स B/2 प्लस C/2 किसके बराबर होता है? ये हमारे पास 180
90 माइनस a बाई 2 के बराबर होता है। 180 माइनस 90 कितना होगा? 90 और माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। तो कितना आएगा? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 प्लस a बाई 2। और मैंने आपको प्रूफ कर दिया, मैंने आपको एक बात प्रूफ कर दी कि भाई लोग यहां जो एंगल होगा, ये थीटा जो एंगल होगा, ये कितना होगा हमारे पास? 90 प्लस a बाई 2 होगा। सारी राम कहानी की बात यह है कि भैया ऐसा कोई ट्रायंगल यहां पर अगर इन सेंटर हो, बीच में अगर हमारे पास अंतः केंद्र हो, तो अगर a के सामने कोई चीज है तो वो 90 प्लस a बाई 2 होगी। और अगर ऐसे ही हम b के सामने निकालें तो ये कितना होगा? 90 प्लस b बाई 2 होगा। और अगर c के सामने निकालें तो ये कितना होगा? 90 प्लस c बाई 2 होगा। तो हम निकाल सकते हैं कि एंगल BIC इज 90 प्लस a बाई 2, एंगल AIB इज इक्वल टू 90 प्लस c बाई 2। और हमारे पास एक और बचेगा एंगल AIC कितना होगा हमारे पास? AIC 90 प्लस b बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेंटर को लेके, तीसरी चीज जो इन सेंटर को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है आइए वो भी जान लेते हैं। हमारे पास सर्कल है, हमारे पास ट्रायंगल है, हमारे पास ऐसे ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये हमारे पास इन सेंटर है, ठीक है। ध्यान देना, इन सेंटर सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर, यहां से, इसको मैं येलो कर लेता हूं, यहां से यहां तक हमारे पास, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सबकी जगह क्या होता है? बराबर होता है। इस साइड को मैं क्या ले लेता हूं? ए ले लेता हूं। इस साइड को मैं क्या ले लेता हूं? बी ले लेता हूं। इस साइड को क्या ले लेता हूं? सी ले लेता हूं। ए बी सी, ए के सामने छोटू ए, बी के सामने छोटू बी, सी के सामने छोटू सी। हमारे और बीच में क्या है? आई है। देखो ध्यान से, हमारे पास तीन ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास AIB, एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास क्या? AIC, और एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास BIC। और तीनों ट्रायंगल्स को अगर मिला देंगे तो पूरा त्रिभुज ABC बन जाएगा। त्रिभुज ABC कह लो या डेल्टा कह लो, पूरा एरिया। ठीक, त्रिभुज हमारे पास AIB, इसका हमारे पास AIB, इसका हमारे पास क्षेत्रफल क्या होगा? बेस हमारे पास C है, हाइट हमारे पास R है, तो हमारे पास कितना होगा? हाइट मतलब इक्वल डिस्टेंस में तो ये हाइट ही रहती है। ठीक, तो हमारे पास हाफ बेस कितना है? C, हाइट कितनी है? R। ऐसे ही हाफ AIC में तो हमारे पास बेस कितना है? B, हाइट कितनी है? R। ऐसे ही हमारे पास कितना? BIC हमारे पास ये है, BIC हमारे पास ये है, बेस A है, हाइट कितनी है? R है, बेस A है, हाइट कितनी है? R है। पूरा हमारे पास ट्रायंगल ABC आ जाएगा। इसको मैं डेल्टा लिखाता हूँ, पूरे त्रिभुज को मैं क्या दिखाऊंगा? डेल्टा दिखाऊंगा। हाफ कॉमन है, चीतो हाफ कॉमन है, R भी कॉमन है, अंदर क्या आएगा? C प्लस B प्लस A, या फिर A प्लस B प्लस C लिख लो, बात तो एक ही है। चीतो ध्यान रखना, तीनों भुजाओं का जो योग होता है, तीनों भुजाओं का योग, B का, A का और C का, तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C क्या होता है? परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। और अगर परिमाप का आधा कर दो तो अर्धपरिमाप होता है। तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू एस, या फिर इसे बोलते हैं इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या डेल्टा अपॉन एस, अंतःवृत्त की त्रिज्या R, और अंतःवृत्त की त्रिज्या डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा कितना होता है हमारे पास? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्षेत्रफल किसका? पूरे त्रिभुज का, ABC, और S मतलब अर्धपरिमाप। ठीक है, और अब मैंने दो चीजें बता दी है इंपॉर्टेंट चीजें। अब लास्ट चीज क्या होती है? लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं आपको कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज मतलब ये भी A और ये भी A, किसी भी समबाहु त्रिभुज में हमारे पास जो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगी R होगी, वो क्या होगी? डेल्टा अपॉन एस। आप सभी को पता है डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है हमारे पास? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे में इसका एरिया कितना होता है? √3a² अपॉन 4। एस हमारे पास कितना होगा? अर्धपरिमाप। A 3a तो इसका परिमाप होगा, और अर्धपरिमाप कितना होगा? 3a बाई 2 होगा। ठीक है, काटाफिटी करेंगे, कितना है? √3a² अपॉन 4, और भैया 2 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा हमारे पास? 3a आएगा। A से A कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास √3 से नीचे √3 आ जाएगा। तो सब कुछ काटाफिटी करने के बाद, आंसर आएगा A अपॉन 2 √3।
तो हमारे पास अगर मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या या फिर इनरेडियस की बात करूं किसी समबाहु त्रिभुज में, तो वो a/2√3 होता है। तो ये सब कुछ मैंने बताया आपको इन सेंटर के बारे में। सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है, ए के सामने 90 प्लस a/2, बी के सामने 90 प्लस b/2, सी के सामने 90 प्लस c/2। ठीक है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होती है? डेल्टा अपॉन एस, मतलब डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अपॉन एस मतलब अर्धपरिमाप। और समबाहु त्रिभुज के लिए होता है a/2√3। ये जानकारी आपको कैसे लगी? ऐसी कॉन्सेप्चुअली आप पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज है ये कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ, बाय बाय।